हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, वो फिनटोक के ट्रेडिंग प्लान को लेके है। जैसे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई ये जो 1% दे रहा है ये कहाँ से दे रहा है, यानी कि इसका जनरेशन सिस्टम क्या है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे जूम मीटिंग के अंदर सारी बातें क्लियर करते हैं। अगर आप सही से पूरी चीज़ें समझना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसका इनकम सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा जनरेट होता है, तो वो सारी बातें वैसे क्लियर करते हैं। और डेली रात को 9:30 बजे इसका जूम मीटिंग होता है हिंदी के अंदर। और जो इसके टॉप लीडर्स हैं बाहर के हैं, मलेशिया वगैरह से, तो वहाँ उनका भी जूम मीटिंग होता है इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 बजे। इंग्लिश में, चाइनीज़ में, मलेशियन में, अलग अलग लैंग्वेज में होते रहते हैं। इंडियन टाइम में 6:30 बजे का। और जो हिंदी में मीटिंग है वो रात को 9:30 बजे ही होता है। तो आप उसको अटेंड करके प्लान को समझ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो लॉजिक इन्होंने बताया हुआ है कि हम यहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, और वो लॉजिक परफेक्ट बैठता है। यानी कि ऐसा हो सकता है जो ये बता रहे हैं कि हम ऐसे पैसा जनरेट करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर से, आप पूरा जो सिस्टम है वो हम देख लेते हैं कि ये जो हमें पैसा दे रहे हैं 1% और रेफर कमीशन, क्या वो जो इन्होंने इनकम बताया है वो सही है। और जो इन्होंने इनकम बताया वो मैंने पहले भी देखा है। जैसे पोलोनिक्स एक्सचेंज है, बाकी एक्सचेंज में भी चलता है। पोलोनिक्स एक्सचेंज है, उसको मैं लगभग 2016 या 17 में मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर लैंडिंग का सिस्टम था। लैंडिंग, आप अपना जो भी फंड वहाँ पे रखते हैं उसको लैंडिंग पे लगा सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक फिक्स प्रॉफिट देता है। इतना तो नहीं मिलता था, वहाँ पे आपको एक साल का 10%, 12% ऐसा कुछ मिलता था उस टाइम में। और वो पैसा सेम इसी तरह से ट्रेडर को देते थे। ट्रेडर फंड यूज करता था अपना ट्रेडिंग करने के लिए, और वहाँ से जनरेट होता था प्रॉफिट। तो ऐसा होता है रियलिटी के अंदर। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो इन्होंने बताया है कि हम 2% रेंट पे पैसा देते हैं और लोन के ऊपर देते हैं, और वो ट्रेडर ट्रेडिंग के अंदर लगाएगा, वहाँ से पैसा जनरेट करेगा और फिर आपको प्रॉफिट होगा। वो सारा अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो प्लान है वो तो हमें 2-3 वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ पहले भी, कि इसका जो प्लान क्या है, कंपनी कहाँ से है। वो अगर आपको पूरी तरह से समझना है ना तो जूम मीटिंग में आ जाइए। टोटल जो इसके फाउंडर है, जो इसकी टीम है, कहाँ से कंपनी है, वो सब कुछ उसके अंदर आपको क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन है हमारी वीडियो का टॉपिक है आज का, कि जो हमें परसेंटेज मिल रहा है वो कहाँ से मिलता है। देखिए, कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जितना भी आप फंड डालते हैं, मिनिमम $100 है, और 100 के राउंड में ही आपका चलेगा। तो आपका पैसा यहाँ पे आपको लैंडिंग करना है, और प्लेटफॉर्म में जब आप लैंडिंग करते हैं तो वो पैसा जो कंपनी है वो जो ट्रेडर होते हैं उनको लोन के ऊपर देता है। लोन के ऊपर देता है, और जो ट्रेडर हैं वो लोन पे पैसा लेके ट्रेड करते हैं वो, और ट्रेड से जो प्रॉफिट होगा वो लोन का जो चार्ज है वो देंगे और अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो ऐसा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन आपके मन में ये भी क्वेश्चन है कि भाई अगर ट्रेडर को दिया गया है तो जरूरी है वो प्रॉफिट करेगा, लॉस भी कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ से जो फिनटोस है वो प्रॉफिट में ही रहेगा। लोन पे देने के बाद वो प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि जो लोन है वो कंडीशनल होता है, न कि आया किसी को दे दिया। तो यहाँ पे जो कंडीशन है पहले वो सुन लीजिए आप। पहला जो कंडीशन है ये है कि जो यहाँ पे लोन अमाउंट लेगा वो फिनटोस का यूजर होना चाहिए, यानी कि वो एक यहाँ पे यूजर होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है, जो ट्रेड है वो पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप और जो वॉलेट है उसके अंदर वो ट्रेड करेंगे। तीसरा है कि ट्रेड के ऊपर जो कंट्रोल है वो फिनटोस का होगा, यानी कि अगर ट्रेड माइनस में जाए तो वो ट्रेड को क्लोज कर सके। ज़्यादा माइनस में जाए तो ट्रेड पे कंट्रोल फिनटोस का रहेगा। चौथा है वो है कि लोन हर एक मेंबर को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है आज मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया और मैं बोलूँगा कि मुझे 2000 लोन दीजिए। लोन उसी को मिलेगा जितना अमाउंट वो बराबर में रखेगा। जैसे मान लीजिए आप ट्रेडर हैं और आपको यहाँ पे $1000 लोन चाहिए,
आपको तभी $1000 लोन मिलेगा जब आप भी $1000 रखेंगे। जब आप भी $1000 बराबर में रखेंगे तभी आपको $1000 मिलेगा। यानी कि सेम अमाउंट आपको भी रखना होगा, उस ट्रेडर को भी रखना होगा, उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। और ये पूरा का पूरा कंडीशनल है। तो ये तो पूरा कंडीशन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई लोन लेके बाद में देगा नहीं, मना कर देगा। और वो जो लोन अमाउंट है वो सिर्फ वहाँ ट्रेडिंग में ही यूज़ होगी, किसी और में यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये कंडीशन है इनकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब प्रॉफिट कैसे होगा? बात सही है कि लॉस भी हो जाएगा। और तीसरा लास्ट जो कंडीशन है एक और है कि अगर ट्रेडर को लॉस हो गया तो सिर्फ 30% तक वेट किया जाएगा। सिर्फ 30% लॉस तक वेट किया जाएगा। अगर 30% ज़्यादा लॉस हुआ तो 30% पे ट्रेड को क्लोज कर दिया जाएगा फिनटोस की तरफ से। फिनटोस ऑटोमेटिक उस ट्रेड को क्लोज कर देगा। ऐसा नहीं है ट्रेडर बैठा रहेगा, अभी मार्केट ऊपर आएगा, 40 हो गया, 50 हो गया, जैसे 30% लॉस हुआ ट्रेड को क्लोज कर देगा। तो ये रूल है, यानी कि 30% से ऊपर लॉस जाने ही नहीं दिया जाएगा, और प्रॉफिट चल रहा है तो वो कितना भी हो जाए। तो ये इन्होंने रूल बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो फिनटोस है वो एक दिन से लेकर 7 डेज तक का ही लोन देता है। सिर्फ एक दिन से लेकर, एक दिन के लिए कोई लोन लेगा तो 2.5% चार्ज लगेगा, और 7 डेज के लिए लेगा तो 2% चार्ज लगेगा। ये कंडीशन लोन है। 7 दिन से ऊपर लोन नहीं मिलेगा। 7 दिन के बाद उसको पूरा हिसाब किताब है वो करना होगा, फिर नेक्स्ट 7 डेज के लिए ले सकता है। और यहाँ पे पूरा कैल्कुलेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। देखिए, अब मान लीजिए किसी मेंबर ने लोन लिया, आप यहाँ पे 5,000 का एग्जांपल लगा लीजिए। 5,000 लोन लिया, 5,000 ट्रेडर का है और 5,000 उसने लोन लिया। 10,000 पे ट्रेड हो रहा है, 10,000 पे ट्रेड हुआ। और आपकी बात मान लेते हैं कि ट्रेडर को लॉस होना स्टार्ट हो गया। 2% पे उसको लोन मिला, 5,000 ट्रेडर का, और 5,000 फिनटोस ने उसको दिया। $10,000 पे ट्रेड हो रहा है और ट्रेड चला गया माइनस के अंदर। तो कितना वेट करेगा फिनटोस? 30% का। तो 3,000 का लॉस हो गया, ट्रेड क्लोज हो गई। अब फिनटोस क्या बोलता है कि भाई अपना हिसाब कीजिए। जो 5,000 है, क्योंकि लोन 5,000 पे दिया गया है, 5,000 तो ट्रेडर का है, तो है उसमें से 5,000 लोन का है, तो 5,000 के ऊपर क्या होगा? 2%, 5 दूनी 10, $100 हो गया। तो फिनटोस क्या करेगा? 5,000 और 100, $5,100 अपना ले लेगा, और जो बाकी बचा है, जो $2,000 बचा है, 1,900 बचा है, वो ट्रेडर अपना रख लेगा, क्योंकि लॉस उसका ही है। हमारा 2% है वो कंफर्म है। और इसी तरह से 2% कमाता है, और प्रॉफिट में चला गया ट्रेडर तो फिर अपना 2% कंटिन्यू आ रहा है। तो ये इस तरह से प्रॉफिट निकालता है। 2% इसका फिक्स रहता है, लॉस से इसका कोई लेना देना नहीं है। और हमें क्या देता है? 1%। अब 2% कमा रहा है तो 1% हमें दे सकता है। अब इसको बचता है 1%, उसमें से कुछ परसेंटेज है वो टीम वर्क में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कुछ ये अपने पास रखता है। अब ये पहला इनकम सोर्स है। दूसरा जो इनकम सोर्स है दोस्तों वो है कि ये एक वॉलेट हो गया है डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन फीस से इसको इनकम होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसके ऊपर रन होंगे आने वाले टाइम में। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो फीस है, जो कॉन्ट्रैक्ट फीस है, उसका या शायद 60% या 40% वॉलेट का होता है, तो वहाँ से पैसा जनरेट होता है। और भी काफ़ी इनकम सोर्स होते हैं एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के या एक्सचेंज के, तो वहाँ से ये पैसा जनरेट करते हैं। तो ये सारा इनकम सोर्स है, और एक लॉजिक बनता है इसके ऊपर कि हाँ पैसा इतना कमाया जा सकता है। आप और हम बोल सकते हैं कि डेली का 2% यानी महीने का 60% हो गया, भाई मुश्किल है। लेकिन ऐसे ऐसे ट्रेडर भी मिलेंगे जो डेली का 6-7% भी निकालते हैं, 8-10% भी निकालते हैं, बिल्कुल है। और ऐसे ट्रेडर भी हैं जो कि महीने का 5-10 ही निकालते हैं। तो हाई लोड के साथ एक अगर अच्छी नॉलेज है तो परसेंटेज निकाला जा सकता है। और ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि खुद का फंड यूज न करके लोन पे फंड लेके और ट्रेड करते हैं। तो ये इनका पूरा लॉजिक रहेगा कि प्रॉफिट कैसे ये जो प्लेटफॉर्म है निकालता है, और उस प्रॉफिट का शेयरिंग हमारे साथ शेयर किया जाता है। तभी हमारा जो पैसा है सिर्फ 7 डेज के लिए लगता है, क्योंकि अगले को जो लोन अमाउंट है वो 7 डेज के लिए ही मिलता है। और ये दिया हुआ है, अगर एक दिन के लिए लोन पे जाएगा तो 2.5%, और 7 डेज के लिए जाएगा तो 2% के हिसाब से। और ये कैल्कुलेशन दिखाया हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा, ये देखिए 2% के हिसाब से सारा कैल्कुलेशन दिखाया हुआ है। ये देखिए ब्राउज
$10,000, $5,000, ये देखिए पैनकेक स्वैप पे ट्रेड होगा 10,000 से 70%, ये देखिए डिपॉजिट, ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं 3500 और उसका $100 का ये, तो ये सारा कुछ इसके अंदर दिखाया हुआ है। और यही है कि अलग अलग जो भी एक्सचेंज है उनके ऊपर ट्रेड होता है, और जिनका जो ट्रेडर्स जो लोन ले रहे हैं उनका आप देख सकते हैं, जो टॉप 10 ट्रेडर हैं उनका हिस्ट्री आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको वॉलेट में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे स्वैप हिस्टोरिकल रिटर्न्स आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके जिन ट्रेडर ने लोन लिया हुआ है, ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका जो टॉप ट्रेडर है उनका हिस्ट्री दिखाएगा, किसने कौन सी करेंसी में ट्रेड लगाया हुआ है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। यहाँ पे शो कर आप देख सकते हैं इसको। तो ये इनकम का लॉजिक इन्होंने लगाया हुआ है, और बाकी सारा कुछ प्लान के अंदर डिस्कस होता रहता है। यहाँ पे स्टार्टिंग किया जा सकता है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी प्लान की जस्ट स्टार्टिंग है। इंडिया के अंदर सिर्फ 10-12 दिन हुआ है, और बाहर अगर फ़ोन की बात करें तो 1 महीना 1.25 महीना हुआ है इसको मार्केट में आए हुए, और इंडिया में जस्ट स्टार्टिंग है तो एंट्री किया जा सकता है। और एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप इसको बोल सकते हैं। अभी आपको ट्रस्ट वॉलेट में, टोन लिंक प्रो में या जो फिंटोस है इसमें फ़र्क क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अगर यही फिंटोस वॉलेट है, अगर ये आपको ये इनकम नहीं देता तो भी आप इसको परफेक्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि टोटल फीचर्स, टोटल जो इसके अंदर दिया ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे ट्रस्ट वॉलेट या टोन लिंक प्रो की तरह ही है। बस अंतर क्या है, डाउट कहाँ होता है कि ये हमें 1% दे रहा है, बस यही डाउट है हमें। लेकिन आप इसकी 12 फेज की है, किसी भी ट्रस्ट वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आप यूज़ करिए, आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैंने तीनों में ओपन किया हुआ, ट्रस्ट वॉलेट में भी, टोन लिंक प्रो में भी ओपन किया हुआ है, इजीली ओपन हो जाता है। वैसे सेम प्रोसेस, रिस्टोर पे जाइए, 12 फेज की डालिए, ओपन करिए, आपका टोटल बैलेंस, टोटल ट्रांजेक्शन आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो वॉलेट डिसेंट्रलाइज है पूरी तरह से, और सिर्फ आपको डाउट तभी होता है कि हाँ ये अलग से लैंडिंग करवा के और 1% प्रॉफिट दे रहा है, साथ में रेफर कमीशन दे रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है सभी लोगों को। लेकिन डाउट्स वाली बात नहीं है, इन्होंने लॉजिक बता दिया कि आप लैंडिंग में लगाते हैं तो हम आगे लोन के ऊपर पैसा देते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ से पैसा जनरेट होता है। तो ये चीज़ को समझिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही है, लॉजिक बैठता है सही, तो आप पैसा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आँख मिच के पैसा लगाइए। ऑनलाइन मार्केट है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने FTT एक्सचेंज जैसे स्कैम देखे हैं, लूना स्कैम देखा है, होने को कुछ भी हो सकता है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। आज अगर ये बोल दें कि ट्रस्ट वॉलेट में हमारा पैसा सेफ है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट में भी हमारा पैसा सेफ है। बाद में जब कुछ गड़बड़ होगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि FTT है या जैसे एक्सचेंज स्कैम होते हैं, जब चलते हैं तब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब स्कैम हो जाता है, हाँ इसके अंदर ये कमी थी। तो एक रिस्क के साथ आपको हर प्लेटफॉर्म में आना होता है। आज मेरा बाइनेंस में पैसा पड़ा हुआ है, आपका पड़ा हुआ है, तो कोई गारंटी नहीं लेगा। कोई यूट्यूबर आपको ये बोलता है कि बाइनेंस में रखिए, आपका पैसा सेफ है। हम ज़्यादातर सुनते हैं, एक एक्सचेंज जब भाग जाता है तो ये सुनते हैं कि भाई बाइनेंस में भी आपका पैसा सेफ नहीं है, और ये न्यूज़ पीछे काफ़ी आई भी है, ये न्यूज़ काफ़ी आई भी है। तो मेरा कहने का मकसद है कि रिस्क हर जगह है, रिस्क हर जगह है, और आपको रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है। जहाँ भी आप पैसा डालते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें, कहीं भी डालें आप, तो अपना रिस्क हमेशा ध्यान में रखिए कि कितने पैसे का आप रिस्क ले सकते हैं। तो प्लान अच्छा है, जस्ट स्टार्टिंग है, तो एक रिस्क लेना बनता है। यहाँ पे हमने लगभग $1500 यहाँ पे लगाया हुआ है, और परसेंटेज कम नहीं है, 1% बहुत ज़्यादा होता है। साथ में अगर नेटवर्क कर है तो टीम वर्क करके भी अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पे 2 लेवल तक आपको रेफर इनकम मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं फिंटोस में जो रेफर इनकम सिस्टम है, ये देखिए 2 लेवल का आएगा। फर्स्ट लेवल का 15% आएगा, सेकंड का आपको 10% आएगा, जो भी आपके नीचे डाउन में मेंबर होगा। डिपॉजिट का कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ अर्निंग का मिलेगा, क्योंकि कैपिटल है वो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं 7 डेज के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट इनकम है वो है मैनेजमेंट इंसेंटिव। ये भी बहुत ज़बरदस्त इनकम है। अगर आप एक बिजनेस करते हैं, कंडीशनल बिजनेस करते हैं, तो आपको टोटल बिजनेस की अर्निंग का 20%, 30%, 50%, 60 और 60% तक आपको मिलता है। तो बहुत ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं। अगर आप GM बनते हैं, VP बनते हैं,
तो ये मान लीजिए कि पूरे बिजनेस के ऊपर जो अर्निंग आ रहा है 1%, उसका परसेंटेज आपको मिलता है। तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाकी आप जूम में आइए, प्लान को समझिए। यूट्यूब पे हमने प्लान पूरा डिस्कस किया हुआ है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, विड्रॉल कैसे करना है, टोटल स्टेप वाइज वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।